नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं उन 9 तरीकों की जिससे हम अपने बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। डिसिप्लिनिंग अ चाइल्ड इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आजकल के ज़माने में जहाँ बच्चों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ हमें बहुत ज़रूरत है उनके डिसिप्लिन के ऊपर। तो सबसे पहला टिप, नियम और सीमाओं को तय करें। पहला तरीका है बच्चों के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं तय करना। इससे उन्हें पता चलता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। उदाहरण के तौर पर टीवी देखने का समय केवल शाम से 7 से 8 बजे तक का होगा। जब आप ये नियम तय करते हैं तो बच्चे इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। नंबर 2, पॉजिटिव रिवॉर्ड सिस्टम। बच्चों के अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें पॉजिटिव रिवॉर्ड देना बहुत प्रभावी होता है। जैसे अगर वह होमवर्क समय पर पूरा करते हैं तो उनसे कोई पसंदीदा कहानी सुना सकते हैं, उनका एक फेवरेट स्नैक सुना सकते हैं, उनको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा प्ले टाइम दे सकते हैं। नंबर 3, उदाहरण बने। बच्चे अपने माता पिता को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अनुशासन में रहें तो आपको खुद भी अनुशासन में रहना होगा। अगर आप बच्चे को कहते हैं कि बेटा अपने कपड़े जगह पे रखो, तो अपने कपड़े जगह पे रखने ज़रूरी हैं। चौथा पॉइंट, संक्रात्मक संवाद। बच्चों के साथ संक्रात्मक संवाद करें, उनके कामों की सराहना करें और उनकी गलतियों पर प्यार से समझाएं। जैसे कि मुझे तुम्हारा कमरा साफ रखना बहुत अच्छा लगता है। जब आप बच्चों से ऐसे डायलॉग करते हैं, ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समय पर समय देना। बच्चों को समय दें और उनकी समस्याओं को समझें। जब वह महसूस करेंगे कि आप उनके साथ हैं तो वह खुद ब खुद अनुशासित होते जाएंगे। उनको आपकी अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, आपके समय की बहुत ज़रूरत है। नंबर 6, तुरंत प्रतिक्रिया दें। बच्चों के गलत व्यवहार पर वेट मत करें कि आपको तब जवाब देना है, उसी वक्त उनको करेक्ट करें, लेकिन गुस्से से नहीं। उन्हें प्यार से समझाएं कि क्या गलत था और क्या सही होना चाहिए। 7वां, रूटीन बनाएं। बच्चों के लिए एक नियमित रूटीन बनाएं। इससे उन्हें समय की इम्पोर्टेंस का समझ में आता है और वो समय की पाबंद बनेंगे। अगर उनके अंदर कोई रूटीन नहीं है, वो जब चाहे जो कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 8, समझदारी से सज़ा दें। ऐसा नहीं कि उसको पीटें या उस पर जोर जोर से चिल्लाएं। सब सज़ा ऐसी होनी चाहिए बच्चों के लिए जो उन्हें उनकी गलती का एहसास कराए और उन्हें सुधारने का मौका दे। ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उनको बिल्कुल दम घुट जाए जिससे उनका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्यार और समर्थन दें। बच्चों को हमेशा प्यार और समर्थन दें। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हमें अपने बच्चों को अनुशासन सीखना है, तो हमें अपने माइंड में ये रखनी बात ज़रूरी है, बच्चों का एक स्पॉन्ज इफेक्ट होता है। स्पॉन्ज इफेक्ट होता है कि अगर आप बच्चे आपको कुछ करता देख रहे हैं तो वो उस चीज़ को इमीडिएटली फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप ही अनुशासन में नहीं रहते और आप अपने बच्चे से अनुशासन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें बच्चे की इम्प्रूवमेंट होने का चांस 0% है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट, जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो ये कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को अनुशासन क्यों सिखाते हैं। जब मैं अपनी काउंसलिंग और मेंटरिंग प्रैक्टिस में देखती हूँ, जो 20 साल की मेरी ये प्रैक्टिस है, उसमें जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे चलकर बढ़ते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, एक कॉमन फैक्टर जो मैं इन सब लोगों में देखती हूँ वो ये है कि उनका पर्सनल डिसिप्लिन बहुत अमेजिंग होता है। एक डिसिप्लिन, अनुशासन उनका जो है वो एक अलग लेवल का होता है। अधिकतर ज़्यादा लोग ऑटो पायलट में जीते हैं। ऑटो पायलट का मतलब ये, उठ गए, अच्छा अब क्या करना है, अच्छा खाना बना लेते हैं, अच्छा अब दफ्तर जाना है, अच्छा अब दफ्तर से आ गए या स्कूल से आ गए या एक हाउस वाइफ हैं तो घर में अब खाना पक गया, अब थोड़ी 3-4 घंटे टीवी देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, चलो अब ऐसे करते हैं कि थोड़ी गप्पाष्टी सेशन कर लेते हैं, किटी पार्टी में चले जाते हैं। सवाल ये है कि जब हमारा दिन
हम अपने आप को कंट्रोल करके नहीं चलते, उसमें अनुशासन के नहीं लगाते, तो दिन अपने आप से चलता है। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, हम उस अचीवमेंट का अपनी ज़िंदगी में मौका ही नहीं देते। हम मौका इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमें उस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमें अनुशासन के साथ अगर हम अपनी दिनचर्या को बनाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में गोल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। यही चीज़ बच्चों पे लागू होती है। अगर बच्चे अपने एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि वो अच्छी पोजीशन लेके आएंगे, अच्छा रैंक लेके आएंगे। अगर वो सिर्फ एक पीटी के पीरियड में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, टेबल टेनिस की या बास्केटबॉल की, तो क्या चांस है कि वो एक आगे जाके अच्छे प्लेयर बनेंगे। अगर बच्चे 24 घंटे गेमिंग कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, तो उसका क्या चांस है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा। जब हम अनुशासन की बात करते हैं एज पेरेंट्स, हमको ये सोचना है हम अपने बच्चे की आगे की ज़िंदगी के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स दे रहे हैं, कुछ ऐसी लेगेसी पास कर रहे हैं जिससे हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर इन फ्यूचर लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। अनुशासन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे हमारे बच्चों का हो। जब हम अनुशासन को सीरियसली लेते हैं, जब हम अनुशासन की बात करते हैं कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइफ, इट इज़ समथिंग विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर child's life to be successful, peaceful, happy, then we will take this point of discipline very seriously. अधिकतर जब मैं टीचर थी तब मैं ये भी देखती थी कि जिन बच्चों के घर में डिसिप्लिन नहीं है वही बच्चे क्लास में मिसबिहेव करते हैं, वही बच्चे क्लास में बुलिंग करते हैं, वही बच्चे स्कूल में बिल्कुल हीरो बन के चलते हैं जिनका ज़ीरो क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को एक नियम से बड़ा करेंगे, एक डिसिप्लिन के तरीके से बड़ा करेंगे, उनको ये समझाएंगे, ये जो मैंने 9 पॉइंट्स दिए हैं उन पे हम गौर करके उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, हमारे बच्चों के लिए और भी अच्छी है। हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करेंगे एक ऐसे डिसिप्लिन लाइफ के लिए जिसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा ही नहीं, उनके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की वजह से हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे एज पेरेंट्स। और हम क्या चाहते हैं, हम प्राइमरीली यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में अच्छा करें। हम समझते हैं हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को वो स्किल्स सेट दें, हम अपने बच्चों को वो एबिलिटीज़ दें, हम अपने बच्चों में वो क्वालिटीज़ लेके आएँ, हम अपने बच्चों में वो हैबिट्स क्रिएट करें जिससे हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकें, खुश रह सकें। तो अगर आप इन 9 प्राइमरी हैबिट्स या 9 टिप्स के ऊपर ध्यान देंगे और इनको 1, 2, 3 को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करेंगे और अपने बच्चे की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसको डिसिप्लिन होने के इन टिप्स का बेनिफिट उठाने देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।